Hello, good morning, all dear students. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, चैप्टर नंबर 13 में हमने एमीन्स के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली थी। सेकेंड पार्ट हमने डाई एजोनियम साल्ट्स भी हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। उसी का थर्ड पार्ट है यूरिया, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। यूरिया की हम पहले डेफिनेशन, यूरिया की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यूरिया कौन सा बेसेज है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे। यूरिया किससे बनता है? कार्बोनिक एसिड से। देखना, यूरिया की जो फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिल समूह कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। इसके बोथ साइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप एड है? OH ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH ग्रुप। ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है यूरिया। किसे? यूरिया में। अब इस कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड कौन सा ग्रुप एड है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप एड है? OH। इन दोनों OH को रिप्लेस करके अगर इसकी जगह, इन दोनों OH को रिप्लेस करके अगर मैं इसकी जगह दो एमिनो ग्रुप लगा दूं, दो एमिनो ग्रुप ऐड कर दिया जाए, मतलब कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिल समूह के बोथ साइड दो एमिनो ग्रुप ऐड हो, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? यूरिया का, ये कार्बोनिक एसिड का। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्सी मेथिनेमाइड का। मेथिनेमाइड यूरिया का IUPAC नाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मूला एंड IUPAC नेम राइट करना है। तो यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2। कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप से ऐड होने वाले दो OH ग्रुप के का सब्स्टिट्यूशन दो एमिनो ग्रुप के द्वारा हो जाए, मतलब कार्बोनिल ग्रुप में बोथ साइड टू एमिनो ग्रुप ऐड है, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? यूरिया का। और यूरिया का IUPAC नेम होता है एमिनो मेथिनेमाइड। एमिनो मेथिनेमाइड IUPAC नेम ये होता है। कार्बोनिक एसिड का आप लिखना IUPAC नाम हाइड्रोक्सी। क्योंकि एक किसी, इसको तो लेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको लेंगे नंबरिंग में, और एक यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिल समूह से दोनों साइड, बोथ साइड OH ग्रुप ऐड है। उन OH ग्रुप की जगह उनको रिप्लेस करके अगर दो एमिनो ग्रुप ऐड कर दें, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? वो यूरिया का। यूरिया का IUPAC नेम एमिनो मेथिनेमाइड। ओके, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन आ जाए, यूरिया इज ए मोनो एसिडिक बेस नॉट डाई एसिडिक बेस। मीन्स यूरिया एक क्षारकीय या एक अम्लीय क्षार है, मोनो एसिडिक बेस, मोनो अम्लीय क्षारक है, द्विक्षारकीय अम्ल नहीं होता। तो देखना इसका क्वेश्चन, यूरिया की मैं आपको सामने बता रहा हूं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये होता है यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। NH2 में नाइट्रोजन से दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर देगा,
तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यूरिया में पहले मैं आपको यूरिया की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। यूरिया में कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड 2 एमिनो ग्रुप एड है, NH2 ग्रुप। तो 2 एमिनो ग्रुप में से 1 एमिनो ग्रुप, क्योंकि एक तो न्यूट्रल रहेगा, इन दोनों में से कोई एक एमिनो ग्रुप पे न्यूट्रल रहेगा, सेकंड एमिनो ग्रुप क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, अपना लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाना पार्टिसिपेट कर देगा। तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज प्लस डबल बॉन्ड जैसे बनाएगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मीन्स मेरे कहने का है, एक बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन होगी, और सेकंड बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। मतलब ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, तो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, सिंगल बॉन्ड NH2 क्लियर है। फिर हम इसकी थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखना, फर्स्ट टाइम में यूरिया में 1 एमिनो जो ग्रुप होता है वो रेजोनेंस, इसमें देखना यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सेकंड वाला यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। अब इसकी सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर, सेकंड से जब हम थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट वाला न्यूट्रल रहेगा और सेकंड वाला क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। देखना, इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेगा, बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वापस ये बन जाएगा NH2 लोन पेयर, C सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये हो गई यूरिया की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये हो गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। स्टूडेंट्स, यूरिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, डज नॉट डाई एसिडिक बेस। मतलब यूरिया केवल मोनो एसिडिक बेस होता है, डाई एसिडिक नहीं होता, क्योंकि यूरिया में जो एमिनो ग्रुप होता है 1 एमिनो ग्रुप रेजोनेंस शो करेगा, सेकंड वाला यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। मतलब एक टाइम में केवल एक एमिनो ग्रुप ही कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। देखना, फर्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला जो एमिनो ग्रुप है यहाँ पर इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, और इसका बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सेकंड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, यहाँ पर न्यूट्रल है। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में देखना, फर्स्ट वाला एमिनो ग्रुप न्यूट्रल हो गया और सेकंड वाला एमिनो ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। इसलिए हम यूरिया क्या हो गया, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस नहीं होता। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपका कंप्लीट हो गया, थ्योरी में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, नोट्स में इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी इजीली। ओके, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्वेश्चन मैंने बताया दिया, यूरिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम स्टडी करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यूरिया को प्रिपेयर करने की मेथड्स है। इसमें फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड।
लेबोरेटरी मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में, इन लेबोरेटरी मेथड या इन लेबोरेटरी में यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे सिंथेसिस होती है यूरिया की, उसमें क्या करते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, एथिल कार्बोनेट, एथिल यूरेथेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ में हम करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यूरिया की। देखना, कार्बोनिल क्लोराइड, नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट नाम है फोस्जिन जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती है, सबसे जहरीली गैस है। ध्यान रखना, इस गैस को हम सूंघते हैं तो क्या हो जाती है, बेहोशी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन या यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे, देखो, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बोनिल क्लोराइड में C डबल बॉन्ड O से 2 Cl एड है, 2 Cl और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, बोलो क्या रिलीज हो गया, 2 HCl। अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने मोल के मोल है, 2 मोल, तो दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल में से 1 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 Cl क्या रिलीज कर दिया, 2 HCl, क्या बच गया, NH2, 2 NH2 बच गया, उसको C डबल बॉन्ड O से ऐड कर दो। किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूरिया की। सेकंड देखना, रिएक्शन मींस कार्बोनिल क्लोराइड में कार्बोनिल ग्रुप से एड जो क्लोरीन है उसका सब्स्टिट्यूशन एमिनो ग्रुप के द्वारा होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, यूरिया की। डाई एथिल 1 और 1 2, डाई एथिल कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो इसका नाम हो गया डाई एथिल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन भी 2 मोल अमोनिया के साथ में, मैंने आपको बताया था यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पर माइनस, इधर भी O पर माइनस, और C कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस और प्लस, क्योंकि कार्बन के बोथ साइड क्या है, कार्बन के बोथ साइड ऑक्सीजन एड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, जस्ट ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है, मोर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस, इस ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर इधर से बॉन्ड बनेगा प्लस, इधर से बॉन्ड प्लस, मतलब 2 ऑक्सीजन जब रिप्लेस हो तो कार्बन पर 2 प्लस चार्ज आएगा। देखो आप, 2 मोल अमोनिया से 2 हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया से 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल अमोनिया से 1 हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया से 2 हाइड्रोजन, और यहां से एथोक्साइड C2H5O माइनस, देखो इस हिसाब से निकलेंगे यहां से, यानी दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल से 1 हाइड्रोजन और यहां से एथोक्साइड ग्रुप क्या रिलीज हो गया, C2H5OH, कितने मोल, 2, C2H5OH, C2H5OH, क्या बच गया यहाँ पर, NH2, यहाँ पर भी NH2, दोनों को बोथ साइड ऐड कर दो C डबल बॉन्ड O से, तो क्या बन गया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूरिया। ओके, ये 2 रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देख लेना यहां पर, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का लेंगे, कोई आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं इसमें क्यों लेंगे, क्योंकि एथिल यूरेथेन का फॉर्मूला ये
एथिल यूरेथेन। इस फॉर्मूले में कार्बोनिल ग्रुप से वन एमिनो ग्रुप पहले से ऐड है, इसलिए अमोनिया का वन मोलिक्यूल लेंगे और यहाँ से वन हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस। वन हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, C2H5O माइनस, और यहाँ से H प्लस। बोलो क्या रिलीज हो गया, C2H5OH प्लस में क्या रिमाइंड बच गया इसमें, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो आप लेबोरेटरी मेथड में कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में लेबोरेटरी में करवाते हैं तो क्या होगा, अमोनिया में 2 मॉलिक्यूल से वन वन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम और यहाँ से 2Cl का रिलीज हो जाएगा, 2HCl। क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, इसमें 2NH2। तो NH2 दोनों साइड का लेंगे, ऐड हो जाएंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, यूरिया की। फिर डाई एथिल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ में, तो दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल से वन वन हाइड्रोजन और यहाँ से C2H5O माइनस, H पर प्लस C2H5O पर माइनस, तो C2H5OH, C2H5OH। रिमाइंडर पार्ट क्या रह गया, NH2 बोथ साइड ऐड कर दो, किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूरिया की। और एथेनॉल की भी क्या हो गया, फॉर्मेशन हुई। इसमें एथिल यूरेथेन में कार्बोनिल ग्रुप से क्या राइट साइड क्या ऐड है, NH2, 1 NH2 ऐड है, इसलिए यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल यूज में लेंगे, 1 मॉलिक्यूल। तो अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से C2H5O माइनस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पर प्लस, C2H5O माइनस H प्लस क्या रिलीज हो गया, C2H5OH। क्या रिमाइंडर पार्ट क्या रहेगा, NH2 का NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। और इस रिएक्शन को इस लिखना है, ये आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी हो गई फर्स्ट मेथड कंप्लीट, लेबोरेटरी मेथड। सेकेंड मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। देखना इंडस्ट्री में यूरिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड, एथिल कार्बोनेट और एथिल यूरेथेन के साथ में करवाते हैं तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। इंडस्ट्री में यूरिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो देखना, इंडस्ट्री में अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, समझना, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ लो टेम्परेचर पर। अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ लो टेम्परेचर। देखना इसमें आपको क्लियरली समझना है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, लोन पर, नाइट्रोजन पर लोन पर प्रेजेंट है, तो 2 मोल अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ लो टेम्परेचर पर जब करवाएंगे तो अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, दोनों में से कोई एक लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा नाइट्रोजन को। इस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पर प्लस और ऊपर क्या जाएगा माइनस। अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन को। मतलब ये हो गया क्या, बेस, लेविस बेस, लोन पेयर डोनेट करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो लेविस बेस होता है। ओके, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन इसने डोनेट किया तो इस पर प्लस आ जाएगा, तो NH3 और H क्या हो जाएगा, NH4 प्लस NH3, और ये H भी तो इससे होगा क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड
वो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले अमोनिया के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, सेकंड वाले अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से ऐड होने वाले हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन किसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को। तो इस पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, क्योंकि एरो का साइन यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट होता है, इस पर प्लस चार्ज। तो अमोनिया और NH4 प्लस किससे हट जाएगा, O माइनस से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है किससे, कार्बन से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। O पर माइनस और NH3 हो रहा है NH4 पर प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NH2 पर माइनस। तो ये नाइट्रोजन वाला माइनस पार्ट कार्बन वाले प्लस साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O पर माइनस, और ये NH3 हो रहा है क्या हो गया NH4 प्लस। यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो आप। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक लो टेम्परेचर पर। अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर सेकंड मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से ऐड वाले हाइड्रोजन को डोनेट किए, लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन किसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को। इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो NH3CH NH4 प्लस किससे हट जाएगा, O वाले माइनस से। C वाला प्लस से क्या हट जाएगा NH2, तो NH2C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, फिर जब इसको हीट करवाएंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, इस कंपाउंड जो क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो स्टेज है, ओके, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तो बीच का जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो प्रोडक्ट होता है, इसमें देखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांजिशन, इसमें देखना इसको, इस कंपाउंड को जब हीट करवाएंगे टेम्परेचर देंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 100 एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन से तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। बोलो क्या रिलीज हो गया, H2O क्या बन गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूरिया की। ओके स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आपकी हो गई यहाँ पर कंप्लीट, यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। इसको आप राइट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए इसमें थर्ड पॉइंट, वोहलर मेथड। इसको देखना, वोहलर साइंटिस्ट का नाम था, वोहलर जो साइंटिस्ट था वोहलर जो साइंटिस्ट था उसने अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाया किसके साथ, पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाया पोटेशियम साइनेट से। यूरिया की फॉर्मेशन करने के लिए 2 कंपाउंड अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट के मिक्सर को आपस में रिएक्ट करवाया, तो यहां पर क्या रिलीज हो गया, K2SO4 1 कंपाउंड प्लस 2NH4 के कितने मोल, 2 है, यहाँ पर CNO भी कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 2NH4CNO अमोनियम साइनेट। ओके, वो पोटेशियम सल्फेट, दोबारा समझ लो, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से जब करवाते हैं तो अमोनियम सल्फेट में सल्फेट पार्ट नेगेटिव पार्ट K प्लस पॉजिटिव पार्ट से ऐड हो गया, तो जाएगा K2SO4
2NH4 हो जाएगा और CnO भी 2 क्या हो जाएगा 2NH4CnO अमोनियम साइनेट। जो अमोनियम साइनेट बना है उसके 1 मोल की रिएक्शन NH4CnO के 1 मोल को जब हीट करवाते हैं देखना अब 1 मोल को जब हीट करवाते हैं तो इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होकर कहां पर ऐड जाएंगे, इस नाइट्रोजन पर ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से रिप्लेस हो गए क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। आई एम सॉरी। जो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करवाते हैं तो अमोनियम साइनेट की फॉर्मेशन होगी प्लस में केटोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई। जो अमोनियम साइनेट बना है उसके 1 मोल को जब हीट करवाते हैं तो इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर सेकंड वाले नाइट्रोजन पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। यहाँ पर नाइट्रोजन अटकर किस पर हो जाएंगे, नाइट्रोजन पर, सेकंड वाले नाइट्रोजन पर क्या बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2 और जिसकी फॉर्मेशन हुई है उसका नाम है यूरिया। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी वॉलन मेथड भी क्या होगी यहाँ पर कंप्लीट। ये रिएक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। वॉलन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। फोर्थ मेथड है फ्रॉम साइनामाइड। देखो आप यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है CaNCN, कैल्शियम साइनामाइड। ओके, प्लस में यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चारकोल, कार्बन क्या हो जाएगा, ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो कैल्शियम साइनामाइड की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन तो नाइट्रोजन गैस के साथ करवाते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मेशन होती है। जो कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मेशन हुई है उसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाएंगे तो नाइट्रोजन से यहां से कैल्शियम और यहां से SO4 क्या रिलीज हो गया, CaSO4 प्लस में 2 हाइड्रोजन किससे हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन से, तो H2N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। आई कुछ बात समझ में? मतलब कैल्शियम साइनामाइड जो फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर हुआ है उसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो यहाँ से कैल्शियम 2+ की फॉर्म में, SO4 2- की फॉर्म में रिलीज हो गया। पॉजिटिव पार्ट सेकंड नेगेटिव पार्ट से जब ऐड होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम सल्फेट की। और यहाँ से नाइट्रोजन से कैल्शियम जब रिलीज हुआ है तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे ऐड, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे NH2C ट्रिपल बॉन्ड N। जो NH2C ट्रिपल बॉन्ड N बना है साइनामाइड, साइनामाइड जो बना है उसका जब हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स अब देखना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा, पहले मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ। कार्बन पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस, वाई, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। तो H2O में 2 आयंस होते हैं H+ और OH माइनस। H+ हो जाएगा नाइट्रोजन से, N वाले माइनस से, और OH माइनस ऐड हो जाएगा C वाले प्लस से, क्या बढ़ जाएगा NH2C कार्बन का पॉजिटिव पार्ट OH वाले नेगेटिव से ऐड हो जाएगा, OH
ट्रिपल बॉन्ड, इसमें वन बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक, डबल बॉन्ड NH। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। वो प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा। और यहाँ से जो OH है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को प्रिपेयर करने के लिए दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड है, वो करके आ गया, ब्रेक हो गया। इस NH पर माइनस, इस H पर प्लस, फिर इस NH से H क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोलो क्या बन गया, NH2C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2, इसकी फॉर्मेशन हो गई यूरिया की। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं रिएक्शन को। फ्रॉम साइनेमाइड, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ करवाते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो कैल्शियम साइनेमाइड की फॉर्मेशन होती है। इस कैल्शियम साइनेमाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाएंगे तो कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Ca पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, क्या रिलीज हो जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट जो कंपाउंड मॉलिक्यूल वो रिलीज हो जाएगा। जो हाइड्रोजन जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है कैल्शियम नाइट्रोजन से रिलीज हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन उड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, NH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनेमाइड। इस साइनेमाइड की रिएक्शन में रिएक्शन तो इससे करवानी है, इसका जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, बिकॉज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेरिजन टू कार्बन। तो कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, तो कार्बन से H2O में OH वाला पार्ट माइनस वाला ऐड हो जाएगा, OH माइनस, ट्रिपल बॉन्ड से ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड बच गया, NCH ऐड हो गया ये। फिर OH के बीच वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, NH पर माइनस, H पर प्लस, इस NH वाले माइनस से H प्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, बोल क्या बन गया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, किसकी फॉर्मेशन हो गई, यूरिया की। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूरिया की डेफिनेशन, यूरिया का IUPAC नेम, यूरिया इज एन मोनो एसिडिक बेस, वाई इस क्वेश्चन के बारे में स्टडी किया है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, वॉलर मेथड और फ्रॉम साइनेमाइड, इन चारों मेथड्स के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे।